इसमें हमारे वर्किंग आवर्स फिक्स हों और हमारी पल्प एक कमेटी बने सरकार की हमारी। से खुदा ना खास्ता हमें कोई हादसा हो जाए हमारे साथ तो उसके लिए मैं या मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबल होगी, बट कंपनी पल्ला झाड़ लेती है। हाँ जी ठीक ठाक। लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल से, जहां पर हरियाणा स्टेट मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन की तीसरी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न जो पदाधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं और काफ़ी संख्या में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एमआर जो लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं और यहां पर थर्ड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो दवाइयां कंपनियां हैं उनकी मनमानी के खिलाफ यहां पर आवाज़ उठाने का प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। करनाल में आज बता दें कि हरियाणा स्टेट मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन की बैठक है। क्या यहाँ पर ये पदाधिकारी कहते हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। इसलिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सभी हमारे। सर सबसे पहले तो मैं आपका साधुवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे कॉन्फ्रेंस की कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारी ये जो राज्य सम्मेलन तीसरी सम्मेलन हो रहा है ये हमारी कुछ मांगों को लेके हो रहा है। सरकार से, कंपनियों से और जनप्रतिनिधियों से हमारी कुछ मांगे हैं। हम चाहते हैं सरकार इनको समय रहते पूरा करे। हमारी कुछ मांगे मातृत्व अवकाश को लेके हैं, कुछ मांगे हमारी जनरल मेडिसिन को लेके हैं कि मेडिसिन फॉर ऑल, 0 GST, और कुछ मांगे हम हमारी पर्सनल वेलफेयर के लिए हैं जिसमें हमारे वर्किंग आवर्स फिक्स हों और हमारी पल्प एक कमेटी बने सरकार की हमारी बीच में कमेटी बने ताकि बीच के काम के घंटे और समस्याओं को लेके हम सरकार को उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहां पहुंचा सके। आपका नाम? मेरा मनोज कुमार, राज्य प्रधान जी। आप क्या कहेंगे इसलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए? एक्चुअली आपको पता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना जो काम करता है वो उसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है। वो 24 घंटे भी काम करता है। सुबह 2:30 बजे बस करता है, मीटिंग में पहुंचता है, मीटिंग 5 बजे ख़त्म होती है, रात को 12-1 बजे पहुंचता है। हमारे लिए कोई घंटे निर्धारित नहीं किसी तरह के। सभी पढ़ी लिखी कौम से हैं, कोई बी फार्मा है, कोई एम फार्मा है, कोई BSc है, बट हमें जो वेजेस मिलने चाहिए उस लेवल पे वेजेस नहीं मिलते। हमें सिर्फ 500, 600, 700 रुपये दिहाड़ी पे कंपनियाँ काम करवा रही हैं, जो कि इनकी जो मनमानी है उसके खिलाफ हम आज असेंबल हुए हैं। और हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे मिनिमम वेजेस को फिक्स किया जाए ताकि हम अपने जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएँ। आपका नाम? सुशील शर्मा, मैं यूनिट प्रेसिडेंट सिरसा। हाँ, क्या कहेंगे? मेरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह है कि जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट को ख़त्म करके मर्ज करके जो है लेबर कोड्स में तब्दील किया जा रहा है उसको जो है तुरंत प्रभाव से लागू नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट तो बनाया 1976 में, लेकिन उसके साथ हमारे जो वर्किंग नॉर्म्स होने चाहिए थे उनको साथ में नहीं बनाया गया, जिसके कारण जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कम से कम सैलरी और ज़्यादा से ज़्यादा काम ले रही है। इसीलिए जो है मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि प्रदेश सरकार को सेक्शन 2S को अमेंड करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को वर्कमैन की कैटेगरी में लेके आना था। उसकी तरफ से सरकार जो है प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है। तो अगर प्रदेश सरकार जब वर्किंग कैटेगरी ही नहीं फिक्स बल्कि जो है उसकी फिक्स करेगी तो काम का घंटे का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स को लेके उसके बाद जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की और इंडस्ट्री के बीच में काफ़ी तनाव है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तनाव को ख़त्म करने के लिए बार बार हम जो अपील कर रहे हैं कि हमारा जो है त्रिपक्षीय जो कमेटी है वो एक बनाई जाए, लेकिन इसकी तरफ से सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। करीबन 10 स्टेट्स ने जो है टाइमिंग लागू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा बात है हरियाणा सरकार इस तरफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, टोटली इसको इग्नोर किया हुआ है, जिसके कारण जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो आज सबसे हमारे ऊपर हावी हो रही है। इसी को लेके आज ये जो हमारा जो सम्मेलन है इसी दिशा को अगर इसको हमारी मांगों को ना माना गया तो आने वाले दिनों के लिए कि हम जो है सारी जगह पे धरने करेंगे और लास्ट में है जो नवंबर और दिसंबर में स्टेट में जो है स्ट्राइक की तरफ बल्कि बढ़ेंगे।
मेरा नाम शिव अवस्थी है, मैं सेक्रेटरी FMRAI हूँ। मैम, महिला MR की भी काफ़ी समस्याएं हैं, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? उनको लेके सर हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम ये आज ये कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पर, उस मुद्दे को लेकर हुई है कि हमारे एक तो वर्किंग आवर्स फिक्स किए जाएं। हम फील्ड में जाते हैं, हमारे ही कोई कुछ हादसा हो जाता है तो कंपनी उन पे गौर करे कि हमारे पीछे भी फैमिलीज़ होती हैं, एक बीइंग ए फीमेल हमें घर बार दोनों को मैनेज करना होता है। लेकिन कंपनीज़ के कोई आवर्स नहीं होते हैं कि कंपनी की वजह से हम 24/7 हम वर्किंग पे रहे, जबकि 8 आवर्स की वर्किंग होनी चाहिए। वो एक तो वो उस पर होना चाहिए। एक हमारी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो रिकॉग्नाइजेशन है, एक पर्सनल इंडिविजुअलिटी है, उस पर भी थोड़ा सा सरकार को नोटिस करना चाहिए कि एक फार्मा इंडस्ट्री में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एक मेन रोल है कि एक फार्मा इंडस्ट्री बिना रिप्रेजेंटेटिव के वर्क ऑन नहीं कर सकती, मूव ऑन नहीं कर सकती। महिला MR को क्या दिक्कत होती है, उनको उनकी क्या अलग से क्या मांग है? हमारी डिमांड सर ये है कि हमें कोई अलग से कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाती है। अगर हम जैसे अगर बीइंग ए फीमेल अगर हमें डिलीवरी टाइम पे भी हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज वो नहीं मिलती हैं, हमें कोई साधन का कोई वो नहीं होता, हम मीटिंग्स पे जाते हैं, रात को हम 12 बजे 11 बजे घर आते हैं, हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। रास्ते में खुदा ना खास्ता हमें कोई हादसा हो जाए हमारे साथ तो उसके लिए मैं या मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबल होगी, बट कंपनी पल्ला झाड़ लेती है। हाँ जी ठीक ठाक पहुँच गए, कहाँ पर हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए हमारे को कि जहाँ पर एक महिला रिप्रेजेंटेटिव सिक्योर हो। आजकल इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें एक महिला को सिक्योरिटी चाहिए और वो कंपनी की तरफ से ये है कि उनको एक फैसिलिटीज दी जाए कि हमें एक महिला मतलब बिल्कुल सेफ फील करे। जहाँ आपका नाम है? मेरा नाम शिवानी है, मैं रोहतक से हूँ। हैं जो यहाँ पर गेस्ट पहुँचे हुए हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह देकर प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी है वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो गेस्ट पहुँचे हुए हैं उनका स्वागत भी यहाँ पर किया जा रहा है। सर पहले तो हमारी जो है कॉन्फ्रेंस इससे पहले चंडीगढ़ डेली होती रही है। आज ये तीसरी कॉन्फ्रेंस हमारे करनाल मानव सेवा संघ में हुई है, जिसमें क्या है हमारी सिर्फ 2 ही मुख्य मांगे हैं। एक तो हमारे 8 घंटे जो रहता है वो समय निर्धारित किया जाए। दूसरा जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके जो है MRP जो रेट्स हैं वो कम निर्धारित किए जाएँ, मिनिमम मार्जिन पर जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारी अवेलेबल हों। और हमारी जो मुख्य मांग है वो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये हमारे जो लड़कों का बेसिक होना चाहिए, या फिर जिस भी लड़की को ट्रांसफ़र कोई इशू हो वो कम से कम सेम स्टेट में हो, अदर स्टेट में ना किया जाए। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी एक यही मांग है कि हमारे कार्य करने का जो समय है वो सिर्फ SP एक्ट के अनुसार 8 घंटे का किया जाए। तो कंपनियां भी शोषण करती हैं, इस तरह की बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा? नहीं सर, ये वो कुछ एक कंपनियों में रहता है, हर एक कंपनियों में नहीं रहता भाई। कुछ एक शोषण का लाइक टारगेट ज़्यादा दे देना, वो अचीव ना कर पाना, या फिर लड़के का टारगेट ना होना, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र कर देना। तो हमारी यही विनती कंपनी से भी है, कम से कम जिस साथी को अगर ट्रांसफ़र करना ही है तो सेम स्टेट में ही किया जाए। आयोजित की गई है। नमस्कार जी, मैं आज सभी अपने पत्रकार बंधुओं को जो हमारे निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं यशपाल चौधरी, करनाल FMRAI यूनियन का जिला प्रधान, और आज हमारे सभी साथी विभिन्न जिलों से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन था। आज हमारी कुछ मांगें केंद्र सरकार को और कुछ राज्य सरकारें से थी। आज हमारा जो मेडिकल दवा प्रतिनिधि है वो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट में आता है, और 1976 में केंद्र सरकार ने सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट बनाया था। तो हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट के सभी प्रावधान ढंग से लागू किए जाएं और कंपनियों की मनमानी को रोका जाए। दूसरा, हमारा हरियाणा सरकार से निवेदन है कि हमारे हरियाणा में 8 घंटे काम करने के निर्धारित किए जाएं। और दूसरा, हमारा हरियाणा सरकार से निवेदन है कि हमारे दवा प्रतिनिधियों का हमारे हरियाणा से बाहर तबादला ना हो, इसके लिए कंपनियों को लेकर के एक कानून बनाया जाए। अपनी तरफ से, अपने प्रेसिडेंट श्री रामप्रसाद गोयल जी की तरफ से और पूरे करनाल केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से। केमिस्ट परिवार और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो यूनियन है, इनका आपस में क्या रिश्ता है वो गोयल साहब ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं सबसे पहले तो हम लोग कैसे आप लोगों की यूनियन के सामने पर्सनली अपने आपको बताना चाहूँगा। आज हम लोग फार्मा ट्रेडर्स को हम 37 साल से
करनाल में रन कर रहे हैं, बट उससे पहले एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो मेरे फादर साहब का जर्नी रही है, मैं सिर्फ उसके बारे में छोटा सा आपको बताना चाहूँगा। सन 1980 में मेरे फादर ने एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन किया था रेंडेक्सी को।